गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मुद्दा हॉट है और अतुल वाला फिर आपके साथ है। दोस्तों, पिछले दिनों मोदी जी ने मोर को दाना खिलाया, उसके बाद मोर पंख उठाकर नहीं नाचा, लेकिन विरोधी लहंगा उठा उठा कर नाच रहे हैं। मोदी जी और मोर के बीच वार्तालाप हुआ। मोदी जी ने मोर से अपने मन की बात कही। सही भी है दोस्तों, जब घर में घर वाली नहीं हो तो आदमी को मन की बात या तो रेडियो पर या पक्षी से ही करना पड़ती है। मोदी जी और मोर का जब आमना सामना हुआ, मोर ने एक ही बात कही, साहब बहनों और भाइयों छोड़कर बाकी सब बोल देना। क्योंकि मोर भी डरा हुआ था कि ऐसा नहीं हो कि मोदी जी कह दे कि बहनों और भाइयों आज के बाद ये मोर नहीं रहेगा, ये शेर हो जाएगा। हालांकि मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो बिना कहे जो कह दिया वो सुनिएगा क्या कहा मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा, बहनों और भाइयों आज के बाद ये मोर नहीं रहेगा, ये सिरमौर हो जाएगा। दोस्तों, मोदी जी और मोर के बीच में जो वार्तालाप हुआ आपने सुना या न सुना, लेकिन मोर ने जब मोदी जी से मिला तो मोर ने कहा, साहब क्या हाल है? तो मोदी जी बोले, बाकी सब तो ठीक है, बस एक बार और राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए तो मैं गंगा नहा लूं। दोस्तों, जब मोर जाने लगा तो मोदी जी ने मोर से कहा कि दाना खाने आते रहना। मोर भी पलट कर बोला, हाँ साहब आते रहेंगे, यूं भी इस बेरोजगारी में हमारे पास और काम क्या है। दोस्तों, मोर और मोदी जी के बीच वार्तालाप हुआ। उसके दौरान मोदी जी ने एक कविता लिखी। इससे यह संदेश दिया कि देश का प्रधान एक शासक और एक सेवक के साथ संवेदनशील भी है। हम सैल्यूट करते हैं उनके संवेदनशीलता को। आप देखिए, इंडोनेशिया में आतंकिस्तान के राजदूत ने अपने ही दूतावास की बिल्डिंग बेच दी। अरे चोटों, डायन भी एक घर छोड़ती है। मोदी जी के आत्मनिर्भरता का नारा उन्हें इतना पसंद आया कि अपने ही दूतावास की बिल्डिंग बेच के आत्मनिर्भर हो गए। हालांकि वो तो इतने आत्मनिर्भरता दिखाते हैं हर बार कि आतंकी बनाते हैं, घर में लड़ लेते हैं, बम बनाते हैं, घर में ही फोड़ लेते हैं और हमले की धमकी भारत को देते हैं। मुझे तो एक ही बात समझ में आती है उनके लिए कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। दोस्तों, उनके तो मामले ही अजीब हैं। आप देखिए, आतंकिस्तान के एक रेल मंत्री ने अभी बयान दिया, अजीबोगरीब बयान दिया कि हम भारत पर परमाणु हमला करेंगे। हमारे पास एक ऐसा परमाणु बम है जो मुस्लिमों को बचाते हुए बाकी लोगों का सफाया करेगा। दोस्तों, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है बयान सुन के। और मुझे तो यह लगता है कि हमारे यहाँ देश में, भारत में पप्पू हो या ना हो, उनके वहां पर ढेरों हैं जिनके लिए मुझे तो एक शेर याद आता है जो कहता हूं उनके लिए, उनके बयानों के लिए और उनकी हरकतों के लिए कि उनके यहाँ कितने पप्पू है कि वीराने गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। वहां हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें अगर आप तक पहुंची हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। मुद्दा हॉट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी, इसी समय इसी पेज पर। तब तक के लिए गुड बाय। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।